सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। विश्व का अर्थ होता है संसार, बंधुत्वम यानी भाईचारा। बंधु का अर्थ मित्र भी होता है और भाई भी। जो मित्र भाई के समान हो, ऐसा ही अर्थ यहाँ पर लिया गया है। सामान्य रूप से आपके पाठ का नाम हो जाएगा विश्व में भाईचारा। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति च। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। अधिकतर शब्दों में आपके सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और साथ में कुछ उपपद विभक्तियों का भी प्रयोग आपके इस पाठ में है। तो आप अपने शब्दों के अर्थ को समझेंगे और साथ में जो आपका पाठ का भाव है उसको भी आप देखेंगे। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लम्बे दैनंदिनीय व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे यानी त्योहार में। जब आप इसमें उदाहरण अपने देश का भी ले सकते हैं, अपने घर का और परिवार का भी ले सकते हैं कि जो हमारे त्योहारों में, उत्सव यानी त्योहारों में, व्यसने यानी दुख के समय, जब हम पर कोई मुसीबत होती है या किसी प्रकार की कोई बाधा हमारे सामने आ जाती है, तो उस समय व्यसने का अर्थ होता है दुख के समय। दुर्भिक्षे यानी अकाल के समय, जब खाने की कोई कमी किसी प्रकार से पारिवारिक रूप से कहें या आपके देश के रूप में, कैसा भी आप उदाहरण ले सकते हो, तो दुर्भिक्ष यानी अकाल के समय। राष्ट्र विप्लम्बे राष्ट्र पर विपत्ति के समय। दैनंदिनीय व्यवहार दैनिक व्यवहार में। च माने और, यह माने जो, सहायताम करोति सहायता करता है, सह माने वह, बंधु का अर्थ होता है मित्र, भवति माने होता है। इस प्रकार आप इसका यदि अर्थ करेंगे कि त्योहारों में, कष्ट के समय, अकाल के समय या राष्ट्र विपत्ति के समय और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि इस प्रकार, यदि आपका अव्यय पद है, आप चाहें तो यदि को यदि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इसका अर्थ इस प्रकार भी आप, क्योंकि वाक्य का हमें भाव निकालना है, तो आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विश्व में सर्वत्र चारों ओर एतादर्शः यानी इसके समान, भावः भाव भवेत हो, तदा तब विश्व बंधुत्वम विश्व में भाईचारा संभवती संभव है। यहाँ पर बताया गया है यदि सभी एक दूसरे से बंधु, यहाँ पर कहा ना कि जो सहायता करता है वह बंधु या मित्र होता है, तो यदि सभी में ऐसा व्यवहार, भाई का जो भाव है वह आ जाए, तभी विश्व में बंधुचारा, जो भाईचारा है वह संभव है। आप इसका सामान्य हिंदी अर्थ कर सकते हैं। त्योहार में, दुख के समय में, अकाल के समय में, राष्ट्र विपत्ति के समय में और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र होता है। यदि सभी में ऐसा भाव हो तभी विश्व में भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु का अर्थ लेकिन होता है, लेकिन यह आपका अव्यय पद है। हिंदी में भी परंतु हम इसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अधुना आजकल, निखिले का अर्थ है संपूर्ण या पूरे, संसार में। कलस्य का अर्थ है झगड़े का, अशांते च और अशांति का। वातावरणमस्ति वातावरण है, लेकिन आज के समय में या आजकल पूरे संसार में झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानवाः यानी सभी मनुष्य, क्योंकि यह बहुवचन है।
परस्परम, परस्परम का अर्थ है आपस में, ना माने नहीं, विश्वसंति विश्वास करते हैं। सभी मनुष्य आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वेकम कष्टम न गणयन्ति। ते माने वह सभी, यहाँ पर सभी मनुष्यों की बात हो रही, तो ते का अर्थ हम सभी मनुष्यों से ही लेंगे कि वह सभी परस्य, परस्य का अर्थ है दूसरों का, कष्टम यानी दुख, स्वेकियम अपना, कष्टम माने दुख, ना माने नहीं, गणयति गिनते हैं या गणना करते हैं। वह सभी दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। अपि च समर्थः देशः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति तेषाम् उपरि स्वेकं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। अपि माने भी, च माने और भी, समर्था देशः यानी जो समर्थ देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, असमर्थान देशान प्रति बिना शक्तिशाली देशों के प्रति या असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम, उपेक्षा का भाव प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं। जो समर्थ देश है, शक्तिशाली देश है, वह छोटे देशों के प्रति अनदेखे वाला भाव या उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेसाम ऊपरी, तेसाम यानी उन असमर्थ देशों के, ऊपरी माने ऊपर, स्वेकयम अपना, प्रभुत्वम प्रभुत्व, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। वह उनके जो असमर्थ देश होते हैं उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं। इतिहास में ऐसे स्वामित्व वाली बातें बहुत सारी बताई जाती हैं। हमारे जो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि इंडिया पे भी पहले अंग्रेजों का राज था, उनका स्वामित्व था, लेकिन वह एक इतिहास हो गया है। अभी आपके समय में जो अफगानिस्तान और तालिबान ये वाला प्रकरण है, यह सबसे लेटेस्ट प्रकरण है, आपके समय का प्रकरण है कि एक देश ने दूसरे देश पर कब्जा कर लिया है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं और उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दर्श्यते। संसारे, संसार में, सर्वत्र, सर्वत्र यानी चारों, विद्वेषस्य, विद्वेषस्य का अर्थ है ईर्ष्या का, शत्रुतायाः शत्रुता का, हिंसायाः च, हिंसायाः यानी मारकाट, जो हिंसा का है, च माने और, भावना दर्शते भावना दिखाई देती है। आज के समय में पूरे संसार में चारों ओर ईर्ष्या, शत्रु भाव और हिंसा का भाव दिखाई देता है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशों के विकासः जो प्रगति है, अपि माने भी, अवरुद्धः भवति रुक जाती है, क्योंकि चारों तरफ विद्वेष या ईर्ष्या का भाव, शत्रुता भाव और लड़ाई झगड़े, मारकाट का भाव ही सब में ऐसी भावना दिखाई दे रही है, जिससे बहुत सारे देशों का विकास भी रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं माने यह, महती माने बहुत अधिक, आवश्यकता जरूरत, वर्तते माने है, यह बहुत अधिक जरूरत है, यत माने की, एक देश, एकादेश का अर्थ है एक देश, अपरेण देशेन सह यानी दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदय यानी निर्मल हृदय से, बंधुताया भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करे। आज के समय में बहुत अधिक आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से मित्रता का या भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य यानी विश्व के जनेषु सभी लोगों में, इयं माने यह भावना आवश्यकी, भावना आवश्यक है कि वह सभी एक दूसरे से भाईचारे का जो व्यवहार है वह करे। विश्व में सभी लोगों में यह भावना बहुत आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति।
ततः, ततः माने वहीं से। जब सब में एक भाईचारे की भावना आ जाएगी तो उस भाईचारे की भावना से, उसी भाव से विकसित देश और अविकसित देश दोनों देशों के बीच में जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी जो हेल्दी कंपटीशन है, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता भविष्यति माने होगी। जब सब में एक भाईचारे की भावना होगी तो वहां से विकसित और अविकसित दोनों देशों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिताएं होंगी। सर्वे जनाः ज्ञान विज्ञानियो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञानियों यानी ज्ञान और विज्ञान, क्षेत्र माने क्षेत्र में, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग की भावना से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि आज का समय ऐसा है कि सभी चारों ओर की सभी जगह झगड़े और अशांति का वातावरण है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता है, वह दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट भी नहीं मानता है। और जो शक्तिशाली समृद्ध देश हैं वो छोटे छोटे देशों पर अपना प्रभुत्व जमाते स्थापित करना चाहते हैं और सारे संसार में द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, शत्रुता ऐसी भावना दिखाई देती है जिससे देशों की जो प्रगति है, विकास है, वो भी रुक जाता है। आज के समय में इस भावना की बहुत अधिक आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश का निर्मल भाव से मित्रता जैसा व्यवहार करते हुए सब सहयोग करे और वहीं से विकसित देश और अविकसित देशों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन होगा जिससे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता का जो भाव है और सहयोग का भाव है उससे सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्यस्य यानी सूर्य का, चंद्रस्य यानी चंद्रमा का, चा माने और, प्रकाशः प्रकाश रोशनी, सर्वत्र यानी चारों ओर, समान रूप से एक समान रूप से प्रसरती फैलती है। आपने देखा होगा सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सब पर एक समान रूप से पड़ता है या चारों ओर वो एक समान रूप से ही फैलता है, उनमें कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहार्यति। प्रकृति भी सभी में समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परम वैर भावम अपाहे विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। तस्मात् यानी उन्हीं से, जो सूर्य चंद्रमा है, प्रकृति है, वहीं से अस्माभि हम सभी के द्वारा सर्वे सभी को परस्परम आपसी वैर भावम जो हमारे वैर भाव है, शत्रु भाव है, अपाए माने छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम यानी विश्व में भाईचारा स्थापित करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति को हम उदाहरण रूप में लेंगे तो प्रकृति किसी भी प्रकार का वैर भाव या भेदभाव किसी भी रूप से नहीं करती है, सबको वो एक समान ही व्यवहार करती है। इसलिए हमें भी आपसी जो शत्रुता का भाव है उसको छोड़कर विश्व में भाईचारे का भाव स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः, अतः माने इसलिए, विश्वस्य विश्व के कल्याणाय कल्याण के लिए, एतादृशी ऐसी भावना भवेत् ऐसी भावना हो। अब कैसी भावना विश्व के कल्याण के लिए होनी चाहिए वह यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम, अयम माने यह है, निजह माने मेरा, परह माने दूसरे का, व इति, वेति माने यहाँ पर संधि हुई है व प्लस इति, अथवा इति माने इस प्रकार, गणना गिनना या गिनती करना, लघु चेतसाम, लघु का अर्थ होता है छोटा, चेतसा हृदय वाले, जो छोटे हृदय वाले होते हैं वही इस प्रकार की बातें करते हैं या गणना करते हैं कि यह मेरा है वह दूसरे का है। उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम का अर्थ है जो
बड़े हृदय वाले हैं, उदार चरित्र वाले हैं तू। तू माने तो वसुधा एव, यहाँ पर भी संधि हुई है। वसुधा माने पृथ्वी, एव माने ही। कुटुंबकम परिवार, जो उदार चरित्र वाले हैं या बड़े हृदय वाले हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार होता है। ऐसी जब सब में भावना हो जाएगी कि पूरे संसार को वह एक परिवार के रूप में मानने लगेंगे, तभी विश्व में कल्याण हो सकता है। यहाँ पर बताया गया ना कि विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना आवश्यक है कि यह मेरा है, वह दूसरे का है। इस प्रकार की गणना तो छोटे हृदय वाले करते हैं, लेकिन जो उदार हृदय वाले हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार होती है। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।